जेई एस्पिरेंट, इनके ऊपर भी ना मूवी बननी चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो के जरिए ही इनकी कहानी जानते हैं। शुरू से शुरुआत करते हैं। जेई एस्पिरेंट बनने के पीछे भी ना बहुत सारी कहानियां होती है। कुछ पढ़े लिखे घर के छोटे छोटे लौंडे क्लास 6-7 से खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे आईआईटी जाना है। हमें तो क्लास 9 तक भी आईआईटी और आईटीआई में अंतर समझ नहीं आता था। और कुछ को जेई एस्पिरेंट इसलिए भी बनना पड़ता है क्योंकि शर्मा जी का लड़का जेई की तैयारी करने वाला होता है, या फिर इसलिए भी कि किसी गुप्ता जी के बेटे ने आईआईटी से पढ़ाई करके 30 लाख की नौकरी पे काम कर रहा होता है। अब शुरुआती रीजन चाहे जो भी हो, पर एक बार फिक्स होने के बाद कि आईआईटी करना है, कोई भी जेई एस्पिरेंट 1000 से नीचे रैंक या फिर आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास के नीचे बात करना भी अपना इंसल्ट महसूस करते हैं। फिर इनमें से ज़्यादातर की जर्नी शुरू होती है कोटा जाने से। बहुत सारे तो पहली बार अपना घर छोड़ के बाहर कहीं पढ़ाई के लिए गए हुए होते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर जिसकी कहानियाँ इनके बेटे, पोते, पोतियों को भी सुनाई जाएगी, और ये खुद भी जीते जी इस चैप्टर को कभी भुला नहीं पाएंगे। जितना हाई कॉन्फिडेंस के साथ ये कोटा गए हुए होते हैं, वहाँ की क्लासेस शुरू होते ही उनका कॉन्फिडेंस उतना ही नीचे गिरना शुरू होता है। जब इनका अभी पहले ही टेस्ट में मार्क्स 92% से 29% हो जाता है। लेकिन इससे भी अभी इन नादान बालकों को कुछ समझ नहीं आता। आगे से ठीक हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है, ऐसा कुछ खुद को संतावना देके पूरी उम्मीद से आगे बढ़ते हैं। अभी भी इनको आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास के नीचे के कॉलेज के बारे में बात करना इंसल्ट ही लगता है। धीरे धीरे इनकी परेशानियां चारों तरफ से बढ़नी शुरू होती है। कुछ लोगों को वहाँ मेस का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लोगों को वहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा है जिससे उनकी तबीयत बार बार खराब हो रही है। कुछ लोगों को वहाँ ज़्यादा पढ़ाई करने से बैक पेन, सिर में दर्द जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे नया ही गए हुए होते हैं, जिसकी वजह से स्कूल के फ्रेंड्स, घर वालों को याद कर कर के अकेलापन महसूस करने लगते हैं। और कुछ लोग तो वहाँ जाके नया फैमिली बना लेते हैं, जिससे स्टार्टिंग में तो उनकी ज़िंदगी कुछ दिन सही चलता है, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें भी ब्रेकअप, यू डोंट केयर फॉर मी, पढ़ाई प्यार के बीच में बैलेंस करना जैसे तमाम तरह का प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो 29% स्कोर जो अभी शुरुआत है करके टाल दिया गया था, वो 29% अब 19% बन चुका है। और आगे भी कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अब तक ना जाने कितने चैप्टर्स का बैकलॉग लग चुका है, जिसकी वजह से आगे के चैप्टर्स भी कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है। अब तो होमवर्क के भी 19% क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। और आगे स्थिति ठीक हो जाएगा, इसकी हिम्मत खुद से ही खुद को ही नहीं दे पा रहे हैं। ऊपर से पेरेंट्स की बातें, 19% सुन के पेरेंट्स एकदम से हिल जाते हैं। जिस बच्चे का मार्क्स कभी 90% से कम नहीं आया, उसका मार्क्स 19% आने लगा। ये लड़का कर क्या रहा है? इतना सारा पैसा लगा दिया, कुछ केसेस में तो ज़मीन गिरवी रख के सब कुछ दाव पे लगा हुआ होता है। ये सारी बातें एक जेई एस्पिरेंट भी समझ रहा होता है, जिससे उसका मेंटल प्रेशर और बढ़ जाता है। और वो बोलते हैं ना, भगवान जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के, वैसा ही कुछ हाल हुआ होता है इन जेई एस्पिरेंट का। अब तक ये आईआईटी से एनआईटी का ख्वाब देखना शुरू कर दिए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हालत इतनी खराब होने लगती है कि ये एनआईटी वाला सपना भी धुंधली नज़र आने लगता है। और प्रिपरेशन के एंड में अब इन्हें जेई के साथ साथ बोर्ड की तैयारी भी करनी है। जहाँ एक नहीं संभल रहा था, वहाँ अब इन्हें 2 कम्प्लीटली अलग अलग फॉर्मेट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है। जैसे तैसे करके लगभग 14 लाख जेई एस्पिरेंट में 17,000 को आईआईटी, 25,000 को एनआईटी और 2-4% को कुछ ठीक ठाक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। बाकी के बचे हुए में से कुछ 8-10% कोई भी चलता फिरता कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। और उसके बाद भी जो बच जाते हैं, उसमें से कुछ कहीं से ग्रेजुएशन करके किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, और आजकल जिसे कुछ नहीं मिल रहा वो यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर जैसे शब्दों से अपना एक इमेज बनाना शुरू कर देता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।